वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 20 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी ईरान ने जो है फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है। तो अभी जो ईरान के अंदर एक परियोजना थी जिसका नाम था फरजाद बी गैस परियोजना, इससे जो है अपने देश भारत को बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ईरान ने जो है अभी भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर किया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है ईरान ने बाहर कर दिया। देखिए, बाहर करने का कारण अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, कारण यही था कि भारत की जो है अच्छी दोस्ती अमेरिका के साथ है, जबकि चीन क्या कर रहा है, माफ कीजिएगा, जबकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान चीन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ईरान चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका ने चीन को पूरा प्रतिबंध करा हुआ है। तो अब भारत ना तो अमेरिका से अपनी दोस्ती तोड़ सकता था, तो इसीलिए, और ईरान चीन से नहीं तोड़ सकता है, तो अब ईरान ने जो है ये फरजाद बी गैस परियोजना से जो है किसको, भारत को बाहर कर दिया है। क्लियर है। भारत को जो है इससे अरबों डॉलर का झटका दिया गया है, यानी कि झटका लग चुका है अब तक। ईरान क्या कर रहा है, अब विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का इसने ठेका खुद ही अपने देश में ले लिया है, यानी कि अब ये खुद ही इस जो है इसे विकसित करेगा। यहां पर एक स्थानीय कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोपास। क्या नाम है? पेट्रोपास। उसको जो है ग्रुप, पेट्रोपास ग्रुप है, उसको ये अब जो है ये योजना, मतलब इसको पूरा करने का जो है ठेका उसने दे दिया है ईरान ने अपने इसी कंपनी को, ठीक है। देखिए, साथ में अगर बात करें तो गैस फील्ड की खोज जो है भारत ने करी थी, ठीक है। इस गैस फील्ड की जो खोज थी, फरजाद बी गैस जो इसकी खोज थी, ये भारत ने करी थी। भारत की ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड है, उसके द्वारा करी गई थी। लेकिन अब ईरान ने इसे खुद ही विकसित करना का फैसला कर लिया है, तो ईरान ने भारत को इससे अभी बाहर कर दिया है। क्लियर है, याद रखिएगा। और इससे जो है भारत को अभी काफी धक्का लगा है। ईरान की बात करें, राजधानी तेहरान है। वहीं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल। क्या है यहाँ की मुद्रा का नाम? ईरानी रियाल जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। जनजातीय मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है अभी समझौता किया है? दोबारा समझिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए, जनजातीय मंत्रालयों ने या जनजातीय मामले के जो मंत्रालय हैं उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अभी डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए, किसके लिए? डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जो है समर्थन करने के लिए, यानी कि परिवर्तन लाना या समर्थन करने के लिए जो है एक कंपनी, किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जो किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। क्लियर है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया गया है। क्लियर है। इसमें जो है स्कूलों को डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट एक समझौता हुआ है, यानी कि एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। इसका जो मकसद है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी को डिजिटल तकनीकों में शिक्षित करने का इसका लक्ष्य है। क्या है? जो अगली पीढ़ी को डिजिटल तकनीकों, शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद, यानी कि जो छात्र हो अगली पीढ़ी के वो हुनरमंद हो, डिजिटल हो थोड़े। क्लियर है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में अगर मैं बात करूं तो 250 स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा गोद लिया गया है और वहीं 50 स्कूलों को गहन परीक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गहन परीक्षण दिया जाएगा। साथ में जो 500 मास्टरों को भी इसमें जो है प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। अच्छा, बात अब माइक्रोसॉफ्ट की करें तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ये 26 नवंबर 1976 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 26 नवंबर 1976 के अंदर, 1976 में हुई थी। वहीं इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, ये हम सब जानते हैं। और प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो हैं सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। वॉशिंगटन में इसका जो है क्या है? वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के राजेश अग्रवाल को किस राजधानी शहर के डिप्टी मेयर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बताइए, राजेश अग्रवाल को इन्हें किस राजधानी के शहर में डिप्टी मेयर के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ किया गया इन्हें? तो इन्हें जो एक बार फिर से जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है लंदन के अंदर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लंदन में जो है एक बार फिर राजेश अग्रवाल को यहाँ का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, बात अब
नियुक्ति से करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये है राजेश अग्रवाल और इन्हीं को यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अब बात नियुक्ति से करते हैं। देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप हमेशा रिवीजन कीजिए, और नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। अभी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने का वरिष्ठ सलाहकार भी नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया? नीरा टंडन को। किसे? नीरा टंडन को। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिएगा। बाटा इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, किसको? गुंजन साहा को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए? रमेश पवार। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने? अरुण कुमार सिंह। आरबीआई ने जोश जे कट्टर कार्यक्रम निदेशक इन्हें नियुक्त किया है। अभी एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्रा पंत को नियुक्त किया गया है। बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक एमडी और सीईओ नियुक्त फिर से करे गए। के माधवन को स्टार इंडिया कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। वहीं इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान आमिर सिद्दीकी को नियुक्त किया गया। तो करण से यानी कि नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पॉइंट्सों को रिवीजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के द्वारा ये कार्यक्रम अभी शुरू करा गया है? देखिए जैसे आप देख रहे हैं कोविड बढ़ रहा है, कोविड जिस तरीके से बढ़ता गया, हर राज्य ने कुछ ना कुछ अपने राज्य के लोगों को जो है सेवाएं दी, ठीक है, उनकी जरूरतों को कम किया, है ना। तो हर राज्य कुछ ना कुछ, हर दिन आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स में, हर दिन कोई ना कोई राज्य कुछ ना कुछ घोषणा करता रहता है, ताकि जो गरीब परिवार है या जो अनाथ बच्चे हो चुके हैं जिनमें कोविड-19 के कारण जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी न किसी के घर में जो है कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो उस कोविड-19 के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो हर राज्य जो है उनकी हेल्प कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसे की तरफ से हो चाहे अनाज की तरफ से हो, हर राज्य हेल्प कर रहा है। तो उसी में एक राज्य का नाम और आया कि अभी जो है आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया। ये किसने किया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के सरकार ने जो है अभी आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इसके लिए देखिए ये जो है इसमें कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वास्थ्य रखने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष्मान मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजीव सैजल के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है। और यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट फॉर लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य अगर बात करें तो उद्देश्य यही है कि रिकवरी जो होते हैं, मतलब ठीक होने की जो दर है उसको बढ़ाकर जीवित की गुणवत्ता को सुधार लाना है। जीविता में जो है गुणवत्ता को सुधार लाना है। क्लियर है। याद रखिएगा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि रिकवरी जो रेट होती है उसको क्या करा जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, और जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से, उसमें और अच्छे तरीके से सुधार लाया जाए। क्योंकि कोविड-19 में बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और बहुत लोगों ने जो है अपना यहाँ से सहारा भी छोड़ दिया है। तो याद रखिएगा आयुष घर द्वार हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है ये अभी लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रीगर एंड एलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंट्रीगर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? सिक्किम के ऊपर है। तो ये जो लिखी है वो प्रीति मोहन सिंह मलिक ने लिखी है। किसने? प्रीति मोहन सिंह मलिक के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। 16 मई को अभी सिक्किम का जो है वो बनाया गया था, क्या बनाया गया था? स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो उसी पर ये जो है पुस्तक को भी, ये नामक पुस्तक भी लिखी गई। यह पुस्तक पूर्व राजनीतिज्ञ प्रीति मोहन सिंह मलिक ने लिखी है। उद्देश्य अगर हम बात करें तो उद्देश्य देखिए यही है कि सिक्किम में भारत में विलय करने की मांग को स्वीकार करने के बाद जो भारत कैसे फैसले के पीछे रणनीति मुद्दे की प्रमुखता को स्पष्ट करना है, ठीक है। किस तरीके से जो है सिक्किम को स्वतंत्र कराया और फिर भारत में विलय हुआ है, उस तरीके से इसमें बताया गया है। क्लियर है। याद रखिएगा प्रीति मोहन सिंह मलिक ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नाम याद रखिएगा प्रीति मोहन सिंह मलिक। अब बात सिक्किम की करें क्योंकि सिक्किम के ऊपर है, तो गंगटोक जो है इसकी राजधानी है। सिक्किम में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह तामंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 32 सीटें, 1 सीटें राज्यसभा की हैं और 1 सीट ही लोकसभा में भी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने अभी ड्यूटी पर यानी कि कोरोना की ड्यूटी पर मरे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा करी है? तो सरकार ने
यहाँ पे गलती हो गई है, देखिए यहाँ पे इस बार फिर गलती है एक बार। तो कोरोना से जो ड्यूटी पर मर गए कर्मचारियों को, परियोजना को जो है कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा करी है। ठीक है, तो अभी जो है जो व्यक्ति जो ड्यूटी कर रहे थे अपनी इस कोरोना महामारी में भी, ठीक है, जहाँ की अभी पीछे हमने पिछले वीक देखा, हमने पीछे मंथ में देखा कि बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच गया था कोरोना की सेकेंड जो स्टेज थी। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कर्मचारियों की जो है मृत्यु भी हो गई थी ड्यूटी के कारण ही। तो उन्हें जो है उनके परिजनों को नौकरी देने की घोषणा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है जो ड्यूटी पर कर्मचारी मरे हैं उनके परिजनों को यानी कि उनकी फैमिली को सरकार नौकरी देने की जो है घोषणा करी गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो देखिए ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मैं सब रिवीजन कीजिए। अभी सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को भी मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा करी थी और इसमें सभी थे, कैमरामैन, माइक वाइक जो भी यूज करते हैं, जितने भी वहां पे स्टाफ होता है उन सबको। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आर योजना भी शुरू किया है। महाराजा छत्रसाला कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया राज्य में मिशन गुरुमुखी का भी शुभारंभ हुआ है। राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों को रात्रि सफारी की शुरुआत की है। राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 47वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध माउंडा महोत्सव राज्य में शुरू हुआ है। राज्य में विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म की खोज करी गई। राज्य सरकार ने पंख योजना लॉन्च करी है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैड योजना शुरू हुई है। टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी की राज्य में शुरुआत करी गई। धार्मिक स्वतंत्रता विधायिका 2020 को मंजूरी दी है। और वहीं पोषित परिवार सुपोषित अभियान भी राज्य में ही शुरू हुआ है। तो करण से मध्य प्रदेश के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप पॉइंट्सों को जरूर रिवीजन करते रहिए। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजधानी भोपाल। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। 11 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में 29 सीटें, विधानसभा में 230 सीटें। चलिए मोटिवेशन जानते हैं आज का। देखिए ये है आज का आप लोगों के लिए मोटिवेशन। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। तो बात बिल्कुल सही है कि मैं आपको क्या समझाता हूँ कि समय जो होता है ना, यानी कि ये टाइम जो है आपका, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो आपका टाइम है, क्लियर है, टाइम जो है ये कठोर शिक्षक है। वह अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं, तो ये आपका सबसे पहले इस वर्ड को लेगा, यानी कि इम्तिहान पहले लेगा और शिक्षा बाद में देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर आप दोनों चीज को समझिए, अगर आपने इसका सही यूज करा तो क्या होगा, आपका इम्तिहान है लेकिन आपको शिक्षा मिलेगी किस चीज़ की, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसका सही यूज नहीं करा और आपने इसको ऐसे ही गवा दिया, तो मान लीजिएगा जब शिक्षा इसकी मिलती है ना, तो वो शिक्षा बहुत ही दुख देती है। फिर क्लियर है, वो जीवन भर के लिए एक दुख हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो शिक्षा ये टाइम दे वो आपके लिए दुख हो। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए वो दुख ना हो, सुख हो, ठीक है, और आप सक्सेस हो। तो इसीलिए इसका सही उपयोग कीजिए टाइम का, और जितना हो सके उतना अपने अंदर नॉलेज भरिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। क्या हो रहा है जीवन में, क्या नहीं हो रहा है, वो एक तरफा रखिए। अपना मौज मस्ती सब कुछ कीजिए, लेकिन मेहनत रेगुलर करते रहिए, डेली करते रहिए और हर दिन बढ़ाते रहिए। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो मिलती है। साथ में कल मैंने 25 महत्वपूर्ण की वीडियो भी डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है? तो बताइए, ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका जो है अभी निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर के अग्रवाल। कौन थे? डॉक्टर के अग्रवाल, और अभी इनका निधन हो गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईएमए की बात करें, आईएमए का मतलब ये होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, और वो भी 62वें नंबर के। कितने के? 62वें नंबर के थे, याद रखिएगा। और अभी जो है इनका हृदय रोग विशेषज्ञ थे ये, है ना, और डॉक्टर थे ये, तो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है महामारी के दौरान बहुत ही लोगों की हेल्प करी, वीडियो के थ्रू करी, और 100 मिलियन लोगों तक इन्होंने अपनी वीडियो को पहुंचाया था। तो यही डॉक्टर के अग्रवाल, और अभी इनका निधन हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर के अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सीसीआई ने भी हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो बताइए ये किसको दी गई है? तो ये यस बैंक को दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है।
सीसीआई जो है उसने अभी यस बैंक को जो है कंपनी को जो है जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की जो है ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, यस बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब बात यस बैंक की करें तो देखिए यस बैंक इसकी जो स्थापना कब हुई, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और इसे राणा कपूर और अशोक कपूर ने करी थी। इसकी किसकी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने इसकी स्थापना करी थी। वहीं इसके जो अभी सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश ने अभी अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो बताइए सिमोर्ग ये किसने बनाया है और ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है उस देश का? तो ये जो बनाया गया ये किसके बनाया गया? ये बनाया गया ईरान देश के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ईरान देश ने जो है अभी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात ईरान की करें तो देखिए ईरान की बताइए, ईरान की राजधानी, तो ईरान ने जो है इसको अभी बनाया है। आप इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिमोर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के बारे में मैंने अभी आपको पीछे ही इसके बारे में डिटेल दी थी, है ना, डिटेल दी थी। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईरान के बारे में मैंने आपको क्या डिटेल दी थी। ईरान की राजधानी तेहरान है, एक बार फिर सुन लीजिए। और इसके जो राष्ट्रपति वो हसन रूहानी हैं। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? ईरानियन रियाल। क्या चलती है? ईरानियन रियाल यहाँ चलती है। अभी मैंने आपको पीछे इसका आंसर इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा जो केंद्र है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बताइए कहाँ पर हुआ है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ? तो ये जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये पुणे के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पुणे के अंदर जो है अभी कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो बताइए ये किसने दी है? तो ये अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है चीन की बनी है सिनोफार्मा को कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी इस्तेमाल दे दी है। क्लियर है? देखिए ये है चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि भैया चीन ने निर्माता है तो अब चीन के बारे में बताना जरूरी है। तो चलिए जिन पॉइंट्स को जानते हैं रिवीजन कीजिए, नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए ताकि नेट से रिवीजन कर सकें। अभी देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागन लॉन्च किया है। वही रेडियम समूह के संशोधक के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़ाकर 1.411 अरब हो गई है, यानी कि करीबन 141 करोड़ हो गई है। ठीक है, वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल को लॉन्च किया गया है। चीन ने सीरिया देश के 1.5 लाख कोविड टीके देने की घोषणा करी है। मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार बात करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना चाइना की है। सेकंड नंबर पे पैसा भी चीन खत्म करता है। फर्स्ट नंबर पे जो है अपना अमेरिका है, मतलब अमेरिका खत्म करता है। और अपने देश भारत की बात करें तो अपना देश भारत थर्ड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे जो है भारत जो है थर्ड नंबर पे अपने देश पे पैसा यानी कि सेना पे पैसा खर्च करता है। भारत ने बीजिंग के संयुक्त ऊर्जा में भी हिस्सा लिया था। वही देश ने अपने रक्षा बजट को 6.8% से बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग, सिंगाई, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति, रेनमिन भी यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स ग्रेडन का निधन हुआ है, वह कौन थे? बताइए, चार्ल्स ग्रेडन इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, चार्ल्स ग्रेडन का इनका निधन हो गया है। कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं गाइस। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, भारतीय अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वो कोविड फतेह अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा इसका आंसर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो कोविड फतेह अभियान किसने शुरू किया? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली में, ग्रुप, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, चाहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसमें ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कल मैंने आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं वॉच करी है तो उसको भी प्लीज वॉच कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।